थे सम्राट के पहुंचने से पहले नीतीश खाना खाने चले गए। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी अपने आप में बड़ी खबर है कि जो है नीतीश कुमार क्योंकि खाना खाने चले गए इसलिए सम्राट चौधरी से नहीं मिले। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और अगर ये हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो क्या नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि शाम तक वो एक बार फिर से पलटी मारेंगे? दरअसल नीतीश कुमार अब खुद चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति से एग्जिट लें, क्योंकि लंबा दौर वो बिहार में देख चुके हैं और अब हासिल करने के लिए बिहार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। वो इतनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब वो चाहते थे पीएम बनना। लेकिन अगर उनको डिप्टी पीएम का ख्वाब भी उनका पूरा होता है तो नीतीश कुमार के लिए एक बहुत सम्मानजनक एग्जिट होगा ये बिहार से, जो उन्हें एनडीए में कभी नहीं मिल सकता है। एनडीए के वो अगर सहयोगी रहते हैं तो कभी भी उनको डिप्टी पीएम तो क्या कोई पद मिले ना मिले, कोई बड़ा मंत्रालय मिले ना मिले, इसको लेकर भी जो है वो शक है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने उनके आगे ऐसा ऑफर रख दिया है जो शायद वो ठुकरा ना पाए। मतलब आप खुद समझ लीजिए, रात तक आते आते कुछ भी हो सकता है, या रात नहीं 1-2 दिन आप रुक भी सकते हैं, तब भी कुछ भी हो सकता है। आप नीतीश कुमार को अच्छे से जानते हैं। और अब तो इससे आगे बढ़कर एक और दावा कर दिया है जेडीयू एमएलसी ने, और ये खबर देखिए, लिखा हुआ है कि डिप्टी पीएम नहीं नीतीश कुमार होंगे अगले प्रधानमंत्री। जेडीयू एमएलसी ने कर दिया बड़ा दावा। तो ये देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन बीजेपी 272 के आंकड़े को छूने से चूक गई है। इसके बाद एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर निर्भरता बढ़ गई है। इस बीच जेडीयू की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। नीतीश के एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर से जब पूछा गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। उनके इस बयान के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। तो इंडिया गठबंधन ने तो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन नीतीश कुमार तो एक कदम आगे निकले और उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात जो है वो की जा रही है उन्हीं के पार्टी के एमएलसी द्वारा। अब लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर देश का पीएम कौन होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने मन की बात खुद नहीं कहते हैं, बल्कि अपने नेताओं से कहलवाते हैं, और ऐसा ही कुछ साफ देखने को मिल रहा है बिहार में। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू से भी इंडिया गठबंधन संपर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है। एक तो अपने दम पर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई, और दूसरा ये कि उसके जो सबसे बड़े दल थे जिसकी वजह से एनडीए का पूरा बहुमत का आंकड़ा पार हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों ही पर उनको भरोसा नहीं है और दोनों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं इंडिया गठबंधन ने, जो बीजेपी को परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली दौरे पर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने पटना रवाना होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो है फोन पर भी लंबी बातचीत की थी, और वो दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और इसके कुछ घंटे बाद ही बीजेपी के रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोन पर बातचीत हुई नीतीश कुमार की, और वोट काउंटिंग होने और नतीजों के बाद बनने वाली सरकार के गठन के लिहाज से ये जो है बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह के नतीजे आए हैं उसने जो है वो सबको हैरान परेशान कर दिया है, और नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी, अगला कदम क्या होगा, इसने जो है सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की कोशिश तो शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर अब तक बहुमत का आंकड़ा तो छू नहीं पाई है, और शुरुआती रुझान में आंध्र प्रदेश में टीडीपी 16 सीटों पर आगे दिख रही है। और ये देखते हुए अमित शाह और पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की है। जी हाँ, चैनलों ने ये खबरें चला दी है कि चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी और अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, कहीं वो इधर उधर अभी ही पलटी ना मार ले। और बिहार में तो जेडीयू ने कमाल कर दिया है। शुरुआती रुझान में वो भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है और 15 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दोनों ही दल हैं जो सबसे बड़े सहयोगी हैं बीजेपी को और सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं, और एनडीए को अगर बहुमत हासिल होगा तो
वो इन्हीं दो गठबंधन के साथ ही जो है नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्हीं की वजह से होगा। और इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहा जाता है कि जिस गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद कभी भी उस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तुरंत पलट जाते हैं। और नीतीश कुमार तो सबके हैं, आप ये जानते ही हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एक तरह से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है चंद्रबाबू नायडू से, और इस बीच नीतीश कुमार से भी इंडिया गठबंधन चाहता है कि बातचीत हो और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और सरकार इंडिया गठबंधन की बने। हालांकि बात वाकई में सच हो पाती है या नहीं सच हो पाती है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया और एनडीए का जो फर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और तो शाम होते तक क्या क्या बातचीत होगी, किसकी कहां तक पहुंचेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अब सबने अपने अपने घोड़े खोल दिए हैं और हर कोई अब क्षेत्रीय दलों पर डोरे डालना शुरू कर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार नीतीश कुमार अगर पलटे तो पूरी की पूरी बाजी बीजेपी की राजनीति पलट सकती है और देश की राजनीति पलट सकती है? तो क्या